मानव सेवा ही प्रभु सेवा का उद्देश्य लेके चलने वाले महेश पटेल और उनकी टीम द्वारा पूर्ण शारीरिक जांच शिविर यानी मेडिकल कैंप का आयोजन कांदीवली के ठाकुर कॉम्प्लेक्स स्थित बीएमसी के समाज कल्याण केंद्र में किया गया। वही अगर बात करें इस मेडिकल कैंप में तो यहां सीबीसी की हीमोग्लोबिन, फास्टिंग ब्लड शुगर, एए चेकअप, डेंटल चेकअप, स्किन के स्पेशलिस्ट और भी कई तरीके की मेडिकल सुविधा यहां मौजूद कराई गई। और इस कैंप में स्थानिक भाजपा विधायक अतुल भातखलकर, स्थानिक नगर सेविका सुनीता यादव, कांदीवली विधानसभा अध्यक्ष आप्पा बेलवेलकर और तेरापंथ के पूर्व प्रमुख विनोद भाई जैन, निर्मल शाह, कमलेश जानी जैसे कई गणमान्य व्यक्तियों ने यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और इस कार्यक्रम के प्रणेता महेश पटेल ने कहा कि इस टाइम में लगभग सैकड़ों की तादाद में जरूरतमंद लोग पहुंचे जिन्होंने इस मेडिकल कैंप का लाभ लिया। इतना ही नहीं, महेश पटेल ने यह भी कहा कि ऐसे मेडिकल कैंप के जरिए आने वाले दिनों में उनकी टीम द्वारा इस परिसर के कई जगहों पर मेडिकल कैंप किया जाएगा। अतुल जी, आपने पूरा सर्वे किया कि किस तरीके से मेडिकल कैंप हो रहा है। मैं सबसे प्रथम तो मैं महेश पटेल जी को और उनके सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। पटेल समाज के तत्वज्ञान से, उनके माध्यम से एक मुफ्त वैद्यकीय चिकित्सा शिविर जिसमें सीबीसी चेकिंग है, आंखों का चेकिंग है, जनरल चेकिंग है, डेंटल चेकिंग है और बाकी आने वाले दिन में उनको कोई बीमारी मिलेगी तो उसके ऊपर भी इलाज के लिए मदद करने का एक अच्छा वैद्यकीय कैंप उन्होंने आयोजित किया। इसके लिए महेश पटेल जी और उनके सभी साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक, सुनीता जी, पहले तो ये बताइए कैंप कैसा लगा? कैंप का आयोजन बहुत ही सुंदर तरीके से, और इस जगह पे हम लोग कुछ भी कार्यक्रम नहीं अरेंज कर पाते थे क्योंकि अंदर इलेक्शन ऑफिस है और उसके बाहर की जगह हमारे बीएमसी की है, दोनों जगह, परंतु कुछ वर्षों से बंद है। और ये उन्होंने इस छोटी सी जगह में इतना बड़ा आयोजन किया, वो देख के मुझे आश्चर्य हुआ और उनकी मैं तारीफ करना चाहती हूँ। और वार्ड भी आपका ही है जी, आप ही नगर सेविका है जी। किस तरीके से प्रोत्साहन देती, सपोर्ट करते हैं इन जैसे और भी समाज से? जैसे कि पटेल जी हैं हमारे, इनको मैंने बहुत से प्रोग्राम देखे अरेंज करते हैं हर साल, ब्लड डोनेशन कैंप हो, ये हेल्थ चेकअप है, और अभी हमारे आमदार साहब जब चुनाव जीत कर आए उनका
तो उनका और मुर्जी भाई पटेल जो पटेल समाज के गौरव जीत कर आए, उनको उनका सम्मान इन्होंने एक बहुत बढ़िया तरीके से ठाकुर कॉम्प्लेक्स के निर्मला हॉल में किया था। और उस समय मैं इनसे पहली बार मिली, सुनती थी कि कार्यक्रम इन्होंने रखे हैं, लेकिन बहुत इनकी मैं तारीफ करना चाहती हूँ कि वो समाज की जिस तरह सेवा कर रहे हैं, ऐसे नव युवकों की जरूरत है हमारे समाज को, और वो आगे बढ़े, ऐसा ही मैं उनको शुभेच्छा देती हूँ। ठीक है, आप यहाँ आ जाए, मेडिकल कैंप है, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि महेश जी इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं जनता के लिए? सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा, जो हेल्थ के लिए अपने को ज़रूरी है वो चीज़ का काम आज महेश भाई ने किया। हमें यहाँ आके बहुत खुशी हुई कि फुल बॉडी चेकअप जो स्टार्ट से एंड तक लगा रहे, हम डेंटिस्ट से लगा के आइज से लगा के सब यहाँ अवेलेबिलिटी है। और आज के टाइम में हर व्यक्ति को हेल्थ के प्रति जागरूक रहना चाहिए, और जागरूकता में महेश भाई ने और इतने लोगों को जोड़ दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नेक काम करे तो मैं महेश भाई और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। ऐसे नेक काम करते रहिए। अगले टाइम आपको ऐसा और बड़ा कैंप करना हो तो हमारा पास में 13 भवन कांदिवली है ठाकुर कॉम्प्लेक्स में, हम वहाँ पे भी आपको ऐसे काम के लिए निःशुल्क जगह हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी गैदरिंग लगी और इतने सब डॉक्टर है जो जांच कर रहे हैं और इतने लोग जुड़े हैं। तो मैं तो सभी लोगों से भी ये बोलता हूँ कि इसमें अपने को जुड़ना चाहिए। और हेल्थ के लिए आप पूरा दिन इतना परिश्रम करते हो, मुंबई माया नगरी में इतने बिजी रहते हो, तो थोड़ा सा टाइम अपने को हेल्थ के लिए भी निकालना चाहिए और अच्छा कैंप लगाए। और मेरी ओर से और बहुत बहुत शुभकामना। ऐसे कैंप आप और महेश भाई और पूरी टीम और डॉक्टर आप सबको बहुत बहुत बधाई। सर, महेश जी ने कहा कि नई मुंबई में इनका अभी एक 4 मंजिला कुछ बिल्डिंग बनने वाला है जो आम जनता, आम जनमानस के लिए मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, और वहीं पर नवी मुंबई में 13 भवन का नया बिल्डिंग भी बन रहा है। वहाँ एक नई मुंबई सेक्टर का हमारा ऐसा राजभवन, जैसे इसको भी हम कांदिवली को राजभवन बोलते हैं, वैसे ही अभी मुंबई में हमने उस नई मुंबई में हमारे समाज का 12 जनवरी को ऐसा ही एक बढ़िया 5 मंजिला राजभवन जैसा सुभी सुविधा युक्त वो भवन का ओपनिंग हुआ। और उसके बाजू में भी यदि आपने किया है तो हमारी ओर से, हमारे समाज जो न्यू बॉम्बे में काफ़ी बड़े बड़े लोग वहाँ रहते हैं, उनकी ओर से भी आपको कोशिश दूंगा, पूरी सुविधा मिलेंगे। उसके बाद भी आपको जरूरत पड़ेगा तो हमारा जो न्यू बॉम्बे वासी का जो भवन है उसमें भी आप सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा कि यदि आप न्यू बॉम्बे में भी एक अपनी ऐसी ब्रांच कर रहे हैं तो हमारी एडवांस आपको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। हमारी समाज की ओर से जो सुविधा लगेगी वहाँ हम पूरा कोशिश करेंगे। और हमारा भवन का भी 12 जनवरी को ओपनिंग हो गया, जैसा आपको जरूरत पड़ेगा था वो भी हम आपको निःशुल्क करवा देंगे। शुक्रिया सर, आपने रखा है। और संडे के दिन सुनना बहुत अच्छी बात है कि कितने लोग फ्री होते हैं यहाँ करके चेकअप करते हैं, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, कितने लोगों तक इसकी सेवा पहुँचाना है? देखिए मनीष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य ये है कि मानव सेवा ही प्रभु सेवा है, तो हम लोग प्रभु सेवा के लिए तो निकलते हैं, मगर मैंने और मेरी टीम ने एक अभी संकल्प लिया कि हम प्रभु सेवा के साथ साथ मानव सेवा भी क्यों ना करें। तो हमारी टीम में सुरेश भाई है, नितिन भाई है, नीलेश भाई है, मेघजी भाई है, ये सब तुरंत रेडी हुए और मुझे बताया कि नहीं, अपन ऐसा हेल्थ चेकअप कैंप करते हैं जिसके अंदर आई चेकअप हो, डेंटल चेकअप हो, फिर जनरल फिजिशियन हो, और सबसे बड़ा अभी जो प्रॉब्लम है जैसे कि स्किन का स्पेशलिस्ट हो, उसके रेट आज की डेट में बाहर अगर कंसल्टेंट करने जाता है कोई पेशेंट तो 1500, 1800, 2000 तक का उनका कंसल्टेंट फीस है। तो वो बेर न करना पड़े इसलिए ये सब डॉक्टर्स लोगों की टीम के साथ ये कैंप का आयोजन किया और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर कॉम्प्लेक्स के लोग इसका लाभ उठा सके, इसके लिए ये मिडल में, ठाकुर कॉम्प्लेक्स के मिडल में एक बीएमसी का प्रीमाइसेस है उसमें सेटल किया। और दूसरा, हमारे अतिथि जो आपा साहब हमारे बीच पधारे, इसके लिए हमें और भी एक प्रोत्साहन मिला कि आगे हम लोग और भी अच्छा काम कर सके, क्योंकि जब बड़े लोगों का प्रोत्साहन मिलता है तो पावर और बढ़ता है। और
दूसरा कि मैं एक गुजराती समाज से हूँ और ब्लड में पहले से ही एक सेवा की भावना पड़ी हुई है, तो उसका आनंद लेने के लिए मैं ये अभी हेल्थ चेकअप का कैंप का आयोजन किया। और दूसरी बात कि आज की डेट में जो आपा साहब ने बताया कि रोग ऐसे ऐसे है कि जो बढ़ने के बाद पता चलता है, तभी बहुत लेट हो गया रहता है। इसके लिए ये पहले से ही ऐसा बॉडी चेकअप कैंप करवाते रहेंगे और कैंप में लाभ लेते रहेंगे, तो ये हमारे में गुजराती में कहावत है कि रोग और शत्रु को बढ़ने नहीं देना चाहिए, उसको डाम देना चाहिए। तो ये कहावत के नाते पहले से ही हम लोग बॉडी चेकअप करवा के हमारा क्या है हमारी बॉडी के अंदर और क्या ज़रूरत है, वो अगर कोई रोग आ रहा है तो उसको डामने की हम कोशिश कर सकते हैं जब हमको पता चलेगा। तो जब पता ही नहीं चलेगा और बढ़ जाएगा तो तभी तो बहुत लेट हो चुका रहता है। इसके लिए वो तकलीफ ना हो, इसके लिए हेल्थ चेकअप का कैंप का आयोजन किया। और दूसरा, हमारी अभी करंट सरकार भी ये चाहती है और उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं लाई है कि हेल्थ के लिए बहुत सारा कुछ काम करे। तो सरकार के साथ साथ हमने भी ऐसा सोचा कि सरकार तो काम कर ही रही है, उसके साथ साथ में हम भी कुछ हमारा सहयोग हमारी समाज से सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए ये हेल्थ चेकअप का कैंप का आयोजन किया। उसके साथ ही हमारी समाज ने अभी भी सार्वजनिक लोगों के लिए एक 2000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट लेके उसमें मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का निर्माण करने जा रहा है। तो आगे वाले दिनों में, आने वाले दिनों में वो भी एक सबसे बड़ा लगभग 1000 बेड का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कहाँ होने वाला है ये होने वाला है नवी मुंबई में खारघर इलाका में, जहाँ पे एक पटेल समाजवाड़ी बनी हुई है, उसको ही लग के एक प्लॉट है। उसका अभी तो टोकन ही हुआ है, आगे प्रोसेस चालू है। जब भी प्रोसेस होगा उसके बाद उसका निर्माण काम चालू होगा। तो ये सब एक मजबूत भारत बनाने के लिए, मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए हम हेल्थ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये हेल्थ बॉडी चेकअप कैंप का मैंने आयोजन किया और मैं आपके माध्यम से लोगों को, हमारे जो ठाकुर कॉम्प्लेक्स के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमने शॉर्ट टाइम में 250 के आसपास हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो गए। एक वीक का भी टाइम नहीं था, एक समझो ना कि 4-5 दिन में एक 250 के आसपास का स्कैनर कोड द्वारा उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। और मेरे को लगता है कि आज एक्सपेक्टेड है लगभग 500 लोग यहाँ पे चेकअप करवाएंगे और बाकी ये शिविर का लाभ उठाएंगे। कच्छ पाटीदार समाज के हमारे युवा कार्यकर्ता महेश भाई पटेल, इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे आरोग्य शिविर का आयोजन किया है और मुझे कहने में बहुत खुशी होती है कि समाज में ऐसे व्यक्ति भी है जो समाज के लिए और मानव सेवा के लिए हमेशा अखंड जो है कार्यरत रहते। उनके साथ में उनकी जो युवा टीम है और उनके समाज के प्रतिष्ठित जो आज यहाँ पर मेरे बाजू में खड़े हैं मेघजी भाई पटेल, उनका भी आशीर्वाद उनको रहता है। साथ में मुझे कहने में खुशी होती है कि इस बड़े कार्यक्रम में आज मुझे महेश भाई पटेल ने प्रमुख अतिथि इस नाते बुलाया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कांदिवली पूर्व विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। हम ऐसे कार्यक्रम करते ही रहते हैं, लेकिन ये जो कार्यक्रम है वो बहुत अनोखा कार्यक्रम है, समाज का कार्यक्रम है। अक्सर संडे के दिन हमारे युवा जो रहते हैं वो मजे करने के लिए या लेट उठते हैं, लेकिन
मैं खास करके महेश भाई जी का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने ये जो दिन है, आज का दिन, केवल खुद नहीं तो उनके युवा टीम और उनके समाज के जो साथी है उनके साथ में समाज के लिए जो है आज यहाँ पर अर्पण किया। और इसलिए मैं महेश भाई को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। मुंबई में अलग अलग प्रकार के रोग जो है वो पानी के कारण हो या पर्यावरण के कारण हो या कभी खाने के कारण हो, खाने जो होते हैं जिसमें केमिकल रहता है उसके कारण हो, ऐसे आते रहते हैं। और वो जो रोग होते हैं वो जब तक बड़े पैमाने पर शरीर में पैदा नहीं होते तब तक अपने को मालूम नहीं पड़ता है। तो खास करके मैं महेश भाई का इसलिए अभिनंदन करूंगा, ये जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चेकअप जो है, फुल बॉडी चेकअप या फिर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जो बड़ी बीमारी आज मुंबई में है, इसका तुरंत ही हम चेकअप करवाएं ताकि वो बढ़ने से पहले ही वहां रोके। और इसमें बहुत ही अच्छी जो है टीम, डॉक्टरों की टीम और उनके सहकारियों की टीम यहाँ पर उपस्थित है। आप अगर कैमरा घुमाएंगे तो इस आरोग्य शिविर है उसको जो यहाँ पर रिस्पांस मिला है वो आपके ध्यान में आएगा। संडे के दिन भी लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पर उपस्थित है और उनके साथ में उनकी टीम और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं फिर से एक बार महेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही मानव सेवा के काम उनके हाथ से निरंतर चलते रहे और उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम वो आने वाले दिन में करें।